मेरा निफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैं 2 मंथ पहले आई। फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया, वो सर की वजह से हुआ। पटना का एक ऐसा कोचिंग जहां पर पेंटिंग के क्षेत्र में बच्चे लाखों पैसा कमाते हैं। 4000 से ऊपर बच्चा विदेश में मेरा काम कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कैरियर नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। निफ्ट में जाने के बाद स्कोप है तो आप एक डिजाइनर बन सकते हैं जिससे आप लाखों कमा सकते हैं। मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आया है, बच्चे बाहर भटक रहे हैं। अगर वो आपके पास आएंगे तो आप पे भरोसा क्यों करेंगे? देखिए, दावा तो सभी करते हैं पर रिजल्ट तो रास्तर ही देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत जो है ये पेंटिंग की हुई है। इतना जल्दी इतना शानदार पेंटिंग करना सीख लिए। हाँ, ये क्या चीज का पेंटिंग बना है? हमको तो देख के डर लग रहा है बहुत। बेसिकली वो ह्यूमन का डार्क साइड दिखा रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन जैसा दिखता है पर उसका भी डार्क साइड होता है। बिहार के एक ऐसे शिक्षक जो अब तक हजारों बच्चों को सफल बना चुके हैं। जी हाँ, नाम आपने जरूर सुना होगा, पटना के राज सर, जिनका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा। सर के बारे में अगर हम बात करें तो अब तक 24,000 से ज्यादा आर्टिकल जो है वो छप चुका है। सर का संस्थान का नाम है RFS, जिसके माध्यम से फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं सर के साथ जुड़ के सफल होके वो लाखों कमा रहे हैं। सर, हमारे साथ पहले भी आप जुड़े हैं और एक बार फिर से जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम पास नहीं, कला डिजाइन आर्किटेक्चर पर राज करने की इच्छा है। प्रोफेसर राज चित्रकार और RFS की सदैव शिक्षा है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी ये हैंड ऑन स्किल कोर्स की पढ़ाई होती है यहाँ पे, हम लोग बच्चे को क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है हाउ टू होल्ड द पेंसिल से पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का राज छुपा है आपके कर्म के इतिहास में। शिक्षा का राज छुपा है आपके कर्म के इतिहास में। राज चित्रकार के साथ खड़ा होगा साथ में तो लाखों करोड़ों आएगी आपके हाथ में। वाह वाह, क्या बात है, सबसे पहले जो है लाखों करोड़ों कमाने के लिए बच्चे को इस तरह से वर्क करना पड़ता है। मैट्रिक इंटर पास करने के बाद आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चों का सोच होता है कि वो UPSC या फिर BPSC का तैयारी करें, लेकिन फैशन डिजाइनिंग क्यों चुनेंगे? देखिए, एक क्रिएटिव फील्ड है। मैं चाहता हूं कि जो है नौकरी का मतलब होता है कि ना भूखे मरोगे ना आगे बढ़ोगे। सीधी सी बात है। आप यदि लाखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले भीड़ से अलग हटिए और इस तरह का कला डिजाइन पेंटिंग क्रिएटिविटी करने की बात करिए। देखिए, ये भी एक पेपर से एक बैग बना हुआ है ना। ये देखिए, अभी 10th पास करके आई है, पोर्ट्रेट बनाई है ना। तो इस तरह का ये पोर्ट्रेट जाहिर सी बात है अभी से बना रही है तो कम से कम 5,000 में तो बिकेगा। चीजों का तैयारी कराते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से बच्चे आते हैं निफ्ट की तैयारी करने, NID की तैयारी करने और JEE मेन पेपर 2 यानी BR और नाटा की तैयारी। NID पर ज्यादा फोकस किया जाता है। देखिए, निफ्ट NID जो है डिजाइन से जुड़ा हुआ है, BFA जो है कला से जुड़ा हुआ है और JEE मेन पेपर 2 और नाटा जो आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। पढ़ाई करने के लिए, निफ्ट का तैयारी करने के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? और अभी के समय देखा जाए तो मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आया है, बच्चे बाहर भटक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे अगर वो निफ्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सा संस्थान उनके लिए बेस्ट रहेगा। अगर वो आपके पास आएंगे तो आप पे भरोसा क्यों करेंगे? क्या कुछ आप बाकी जगह से अलग देंगे? देखिए, सबसे पहले जो 10th पास करके जो बच्चे आएंगे वो हमारे यहाँ 2 साल तैयारी करेंगे और इंटर में ऐसे सब्जेक्ट का चयन करेंगे कि ताकि इंटरमीडिएट भी हो जाए और इधर निफ्ट NID की तैयारी भी हो जाए। जैसे निफ्ट में पढ़ने के लिए क्या होता है, कैट और गैट होता है। कैट का मतलब यानी क्रिएटिव एबिलिटी में बच्चे स्केचिंग, ड्राइंग, क्रिएटिविटी पढ़ते हैं और जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ते हैं। तो एक जनरल से उठा लिया जाए कि बच्चे को इंटरमीडिएट में इंग्लिश होना चाहिए, एक क्रिएटिव से उठा लें कि एक पेंटिंग होना चाहिए। मतलब इंटर जो है आप इसी से रिलेटेड आप इंटरमीडिएट अगर करेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे। जैसे पेंटिंग आप ले सकते हैं इंटर में 11th में, है ना, उसके बाद इंग्लिश ले सकते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेंटिंग के क्षेत्र में जो है करियर नहीं है, करियर डूब जाएगा इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जितने सारे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं उसको आखिर कोई विजुअल करने वाला होगा। जितने सारे इंडस्ट्री देख रहे हैं वहाँ पे एक आर्टिस्ट होर्डिंग बनाने वाला होगा, डिजाइन करने वाला होगा, कंपेनिंग वर्क करने वाला होगा। ये भी सर दावा करते हैं कि जब बच्चे आपके पास एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद से जब तक वो सफल नहीं होते हैं उसी फी में आप लगातार एग्रीमेंट के साथ पढ़ाएंगे। देखिए, दावा तो सभी करते हैं पर रिजल्ट तो रास्तर ही देते हैं, ठीक है। तो दावा का बात यहाँ नहीं है, सीधी सी बात है। यदि कोई बच्चा यहाँ एडमिशन
ट्यूशन लेगा तो हम उसे तब तक पढ़ाएंगे कि जब तक कि रिजल्ट ना हो। जैसे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बात है, लगातार। जाहिर सी बात है, बच्चे के साथ अगर एग्रीमेंट्स चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा इससे जो है कुछ मेरा प्रोफेशनल कमाई हो रहा है, मैं इससे कुछ खाना दाना ले रहा हूँ। हमने जब विदेशों में काम किया तो हमसे पूछा गया कि भाई आप फर्स्ट रैंकर हैं, आप इतने बड़े प्लेसमेंट लेके आप आए हैं, देश को क्या देने वाले हैं। तो मैंने रिजाइन मारा था। मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे। विदेश में भी मतलब आप काम किए? बिल्कुल, वहाँ पर मैं अमेरिका में 1 साल काम किया हूँ। चूँकि पहले अमेरिका में भी काम किया, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? रिद्धिमा। आप कहाँ की रहने वाली है? यही पटना। पटना की रहने वाली है। सर का क्लास ज्वाइन कब किया आप? अभी 1 हफ्ता हुआ। अच्छा, 1 हफ्ता हो गया। तो सबसे पहले सर के बारे में पता कैसे चला और आप कहाँ तक पढ़ाई करके यहाँ आई है? सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला। सोशल मीडिया के थ्रू पता चला? जी, अभी मेरा 12th पास हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कैरियर नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 1 सप्ताह से राज सर का क्लास आप ज्वाइन किए। सर का पढ़ाने का तरीका जो है वो कैसा है? बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर ये सब आप देख ही रहे हैं। अच्छा, ये 1 सप्ताह पहले क्लास ज्वाइन की और कुछ पेंटिंग भी की है। क्या बनाई है आप? ये एक पर्स है अभी। अच्छा, पर्स है। ये बेसिक शेप से बना हुआ है। इसमें डिज़ाइन किया है। इतना जल्दी आप मतलब ये डिजाइनिंग करना भी सीख लिए 1 सप्ताह ही पहले क्लास ज्वाइन की? हाँ जी। समझ में आ रहा सब कुछ? हाँ, हाँ। मतलब उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेंगे? हाँ बिल्कुल। मतलब सपना क्या है आपका आगे? आगे बस डिज़ाइनिंग में ही अपना डिजाइनिंग में ही आगे जाना है। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं, नए नए क्लास ज्वाइन किए, लेकिन देखिए कितना अच्छा पेंटिंग कर रहा है। ये आपने पेंटिंग किया? नहीं, हाँ, इसने अच्छा, आप पेंटिंग की है। क्या नाम हुआ आपका? खुशी। कहाँ की रहने वाली है आप? पटना की। पटना की रहने वाली। तो राज सर के बारे में पता कैसे चला कि राज सर जो है कला के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देते हैं? मेरे पापा यहाँ पर लेके आए थे। अच्छा, पापा आपके लेके आए। तो सर का जो पढ़ाने का अंदाज है वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कब ज्वाइन की क्लास आप? 1 महीना होने वाला अच्छा, है। 1 महीना हुआ और 1 महीने बाद भी इतना शानदार आप पेंटिंग कर रही है। कितना वक्त लगा इस पेंटिंग को तैयार करने में? टाइम तो मैंने देखा ही नहीं बनाते समय। तो इतना खूबसूरत, मतलब किसी को देख के आप फेस उतार सकती है? हाँ। 1 महीने में ही सीख गई पेंटिंग? नहीं, उससे पहले भी थोड़ा करते थे, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा और वो। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद सर का जो मतलब समझाने का तरीका है वो पूरा समझ में आ जाता है? हाँ। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसा समझ कुछ आता नहीं है। ये क्या चीज का चित्र आप बनाई हुई है? ये एक क्लासिकल डांसर है। अच्छा, क्लासिकल डांस। देखिए कितना खूबसूरत जो है ये पेंटिंग की हुई है। कितना टाइम लगा पेंटिंग करने में? इसे बनाने में 2 दिन लगा तो होगा। कठिन नहीं लगता है? मतलब लोग कहते हैं कि सीखने में सालों भर लग जाता है, आप महीनों में ही सीख ली? नहीं नहीं, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है और जितना आप प्रैक्टिस मतलब करेगा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना और बेहतर होते जाता है जी। ना? बाकी भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो सर का क्लास ज्वाइन किए हैं और वो पेंटिंग भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? सम्मी। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली है? सीतामढ़ी। अच्छा, सीतामढ़ी की रहने वाली। तो सर का क्लास ज्वाइन कब किया आप? 4 मंथ पहले। 4 मंथ पहले। कुछ समझ में आता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा, पटना में देखा जाए तो और भी बहुत सारा संस्थान है जहाँ पर नेफ्ट एनआईडी का जो है तैयारी कराया जाता है, लेकिन सर का जो पढ़ाने का तरीका है, सर का समझाने का तरीका है, वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। पढ़ाते तो सब लोग हैं, लेकिन जो मेन एकदम अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप राज सर के पास ही। मतलब पूरा समझ में आ जाता है? हाँ। कुछ पेंटिंग वेंटिंग बनाई है कि नहीं आप? अभी तो मेरे पास नहीं है, ये मैंने स्केच किया है, इसमें भी अच्छा, कलर इससे पहले भी कुछ बनाई है आप? हाँ, मेरा निफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैं 2 मंथ पहले आई। फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया, वो सर की वजह से हुआ। अच्छा, फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो गया है, क्या बात है, ताली बजाइए इनके लिए। तो सेकंड पेपर, अब कौन कौन सा पेपर बाकी है? अब सिचुएशन टेस्ट बाकी है जिसका प्रैक्टिस अभी करवा रहे हैं सर। मतलब जिसमें सर एकदम जैसे कि बता रहे हैं, पहले से वो दावा कर रहे हैं कि नए बच्चे आते हैं तो उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि जब तक वो सफल नहीं हो जाएंगे लगातार पढ़ाएंगे। हाँ, ये चीज़ सही है। ये मतलब चीज सही है ना? एकदम 100% करेक्ट बोल रहे हैं अच्छा, सर। बाकी देखिए और भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। आपका क्या नाम हुआ? ज्येष्ठा। आप कब ज्वाइन की सर का क्लास? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो आ रहा है। क्या क्या पेंटिंग बनाई है आप? अभी तक बहुत सारा पेंटिंग बनाया, बर्ड्स का, फ्लावर का। अच्छा, ये सामने जो ये फूल का जो है इतना खूबसूरत आप तस्वीर आप ही बनाई है? हाँ, मैंने और क्या क्या बनाई बनाई है, दिखाइए जरा। और ये केक है, हाँ ये बटरफ्लाई है। हाँ, मतलब इतना खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग सब आप ही ने बनाया है? हाँ। इतना जल्दी सब कुछ सीख गई? हाँ, सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बहुत जल्दी सीख जाएगा इंसान। अच्छा, मतलब सर का समझाने पढ़ाने का जो अंदाज इतना अच्छा है कि बहुत जल्दी समझ में आ जाता हाँ, है। वो बहुत फ्रेंडली होके and बहुत
सही से बताते हैं, मतलब कुछ ऊपर हवा में बात नहीं हवा करते। में बात नहीं करते, नहीं, जो है वो बता देते हैं। हाँ, एक बच्चे का स्केच है जो कि चाइल्डहुड एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। अच्छा, और दिखाइए। ये एक हॉर्स है। हाँ, ये अभी फिलहाल मेरे पास यही 2 पिक्चर है। अच्छा, ये हाँ, अच्छा, तो सर का जो समझाने का तरीका है वो कैसा लगता है? बहुत उसके अच्छा, बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा लगता है सर। बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है। आपको नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में आने के बाद कुछ लोग आपसे बोल रहे होंगे कि क्यों इस क्षेत्र में तुम चली गई? यूपीएससी, बीपीएससी और न जाने कौन कौन सा जो कंपटीशन है उसका तैयारी करती है। वो लोग इस फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। आप बताइए कुछ ऐसा चीज़ जो इस फील्ड के बारे में। निफ्ट में जाने के बाद स्कोप है। आप बहुत अच्छा एक अगर आपको बनना है तो आप एक डिज़ाइनर बन सकते हैं, जिससे आप लाखों कमा सकते बहुत सारा दावा करते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके साथ जुड़ के हजारों बच्चे सफल हुए, विदेश में भी बच्चे जाके पैसा कमाते हैं, ये सच बात है? बिल्कुल 100%। 4000 सुपर बच्चा विदेश में मेरा काम कर रहा है। 4000 से 4000 सुपर मेरा बॉलीवुड में बच्चा काम कर रहा होगा। 5000 मेरा स्टूडेंट होगा जो टीचर बन गया होगा फाइन आर्ट से। ये तो आज साथ थोड़े है। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मैं तो 27 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 27 साल से आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, और आपके बच्चे मतलब बॉलीवुड से लेकर हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। हर एक क्षेत्र में मिल कमाई कितना हो जाता है सर बच्चों को? देखिए कमाई इसमें लाखों रुपये भी कोई बच्चे कमा रहे हैं, कोई करोड़ों रुपया तक पहुंच गए हैं। और ये टीचर को भी देख के लग रहा है वो कि इस फील्ड में करोड़पति बना जा सकता है। तो 100% इसमें करोड़पति भी बना जा सकता है। बिल्कुल 100%, क्यों नहीं। जो देखिए बहुत सारे पेंटिंग जो है कि 75 लाख में बिके हैं। कोई पेपर का मॉडल 2.5 लाख में बिक जाता है। मतलब पेंटिंग जो है 75 लाख में बिका है। क्यों नहीं, 75 लाख कुछ नहीं है। सनफ्लावर पेंटिंग जो है कितना अरबों में बिकती है। आप देखिए इतिहास में का कोई पेंटिंग बताइए जो हाईएस्ट बिका हो। उस सामने वाला बिका है वो लंदन पर में। चाहेंगे जूम करके दिखाइए कौन सा पेंटिंग है सर? केला के बगल वाले 75 लाख अच्छा, में। ये 75 लाख में हाँ बिका। 75 लाख में बिका। अच्छा, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। आपका क्या नाम है? सिंपी, आप कहाँ की रहने वाली है? हाजीपुर। हाजीपुर की रहने वाले। तो सर का क्लास कब ज्वाइन किया? 1 मंथ पहले। 1 महीना पहले। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हमको पहले पेंसिल शेडिंग कुछ नहीं आता था, बट जो भी है सर अच्छा, के पहले कारण। पेंसिल से मतलब कुछ भी पेंटिंग करने नहीं आ रहा था? नहीं। और सर का क्लास ज्वाइन किया और सब कुछ आने लगा। इस बच्चे को मैंने गुड दिया। सबसे पहले बच्चे को जो एडमिशन लेते हैं वो जनरल ग्रुप में लेते हैं, और 14 गुड के बाद जो है कैंपस उसका बदल जाता है अचीवर ग्रुप। उसके बाद 14 गुड के बाद जो है फिर विनर ग्रुप। यानी परफॉर्मेंस के आधार पे हम बच्चों को तैयार करते हैं। सबसे पहले जनरल टू अचीवर और अचीवर टू विनर। ये देखिए सारे बच्चे को जो है यहाँ पर गुड दिया गया। मतलब इसको जो है गुड का स्टार्टिंग है कि अभी नया कितना दिन हुआ तुम्हारा क्लास? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। देखिए 1 महीने में इसका वर्क देखिए। इतना शानदार पेंटिंग आप ही किए हैं ये? हाँ। 1 महीना पहले ही ज्वाइन किए क्लास और इतना शानदार पेंटिंग बना दिए। हाँ, सर के गाइडेंस में बनाए। सर हमें हर एक जगह गाइड करते हैं। हाँ, ये कौन बनाया सर? ये देखिए इसका। अच्छा, ये थोड़ा आगे आइए। इतना मतलब आप ही पेंटिंग बनाया है ये? जी। कब ज्वाइन किए सर का क्लास? 3 वीक्स हो गया। अच्छा, 3 वीक पहले। तो इतना जल्दी इतना शानदार पेंटिंग करना सीख लिए? हाँ, ये क्या चीज़ का पेंटिंग बनाया? हमको तो देख के डर लग रहा है बहुत। बेसिकली वो ह्यूमन का डार्क साइड दिखा रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन जैसा दिखता है पर उसका भी डार्क साइड होता है। अच्छा, ये बनाने में कितना टाइम लगा आपको? 45 मिनट्स। अच्छा, तो सर का जो पढ़ाने का समझाने का तरीका है वो बाकी जगह से कितना कंपेयर है? क्योंकि इतना जल्दी इतना मतलब कम समय में आप क्लास ज्वाइन की, इतना अच्छा पेंटिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली सर बहुत बेसिक से सिखाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। कोई प्रेशर नहीं रहता है। बाकी देखिए सर जो है एग्रीमेंट के साथ 10th 12th के बाद जो बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो जब तक सफल नहीं हो जाते हैं तब तक सर जो है लगातार उनको शिक्षा देते हैं। और यही कारण है कि सर के पढ़ाए हुए बच्चे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाके देश का झंडा गाड़ रहे हैं। बाकी हमारे साथ आप सर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।